अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब गोंजा खातून के बुलाने पर कायनुमाज उनसे मिलने के लिए अलाउद्दीन और गोंजा के पास आया हुआ था। गोंजा और अलाउद्दीन कायनुमाज के ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे थे तो कायनुमाज कहता है, गोंजा खातून, अलाउद्दीन साहब, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो हुक्म हमें दिया जाए इसे पूरा करना होता है। तो अलाउद्दीन कहता है, कायनुमाज, कराची साहब के अजाइम और गफलत की वजह से तुर्कों के खून का एक कतरा भी बहे हम इस पर इत्तफाक नहीं करेंगे, और अगर अब भी आप इस दर्द को अपने सीने में उठाए हुए हैं तो फिर वही करें जो हम आपको कहेंगे। जिस पर कायनुमाज खामोश हो जाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान अपनी मंजीकियों को लेकर अक हिसार किले के करीब पहुंच चुका होता है और वहां एक जगह खड़ा अक हिसार किले की जानब देख रहा होता है और कहता है, फितने का सर, तुर्कों को तुर्कों से लड़वाने वाला फौजी किला अक हिसार, तुम्हारे साथ हमारा हिसाब तय करना अभी बाकी है। और फिर इसी दौरान एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुए उरहान के पास आता है और आकर बताता है, उरहान साहब, लोकास की फौज अक हिसार किला से निकलने के लिए तैयार है। तो उरहान कहता है, बाहर निकलना बेकार होगा, वो अपने सर सलामत लिए ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। और फिर इसके बाद उरहान मंजीक से नीचे उतरता है और कहता है, फितना फैलाने वाले और भाइयों को आपस में खून बहाने पर मजबूर करने वाले इस शैतानी फौज को हम मंजीकियों से तबाह कर देंगे। और फिर अगोज से कहता है, अगोज, क्या बुरान और जरकुतै साहब तैयार हैं? तो अगोज कहता है, वो तैयार हैं हजूर, वो हमला करने के लिए आपके हुक्म के मुंतजर हैं। तो उरहान कहता, मेरे हुक्म देते ही हम चारों अतराफ से किले पर धावा बोल देंगे। अक हिसार किले में हर कोई ये समझेगा कि बाहर किसी बड़ी फौज ने मुहासरा कर लिया है, वो कभी भी कराची साहब से इत्तेहाद नहीं कर पाएंगे। जबकि उधर अक हिसार किले के अंदर लोकास अपनी फौज को कराची साहब की जानब ले जाने से कबल एक कमरे में मौजूद होता है और कहता है, कई सालों से बेतीनिया की सरहद पर हमले करने वाले और वहां दहशत फैलाने वाले वो तुर्कमान आज होने वाली जंग में एक दूसरे से टकराएंगे। तो सोफिया पूछती, क्या तुम अजीम सीजर को जानते हो लोकास? तो लोकास कहता है, रोम के अजीम शहनशाह सीजर, कैसे हो सकता है कि मैं इन्हें ना जानता हूँ? हर सिपाही एक दिन इन जैसा बनने के ख्वाब देखता है। तो सोफिया कहती है, अजीम सीजर को इक़्तिदार की लालच में अंधे होने वाले बागियों ने कत्ल कर दिया था। अब ये शैतानी ख्वाहिश सल्जूकी नस्ल के इन बच्चे कुचे तुर्कों में भी पाई जाती है। तो लुकास कहता है, इनकी ये ख्वाहिश तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हम इनको खत्म न कर दें। और फिर कहता है, अपनी फौज को कराची की फौज से मिलाकर मैं उस्मान को तारीख के उराक से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और फिर इसी दौरान उसका सिपाही आकर बताता है, फौज जाने के लिए तैयार है कमांडर लुकास। और फिर सोफिया कहती, आज हमारी फौजें उस्मान को शिकस्त देंगी। जहां तक मेरी प्यारी पोइना का ताल्लुक है, वो उस्मान की हर चीज को तबाह कर देगी। जिस पर लुकास बहुत खुश होता है। जबकि किले के बाहर उरहान सिपाहियों से कहता, मंजीकियों को तैयार करो। तो सिपाही मंजीकें तैयार करना शुरू कर देते हैं। उरहान कहता, जिनके हाथ बाहियान साहब और हमारे बाकी शोहदा के खून से रंगे हुए हैं, इन बदमाशों का किला अक हिसार वक्त आने पर इनके लिए जहन्नम का गड़ा बन जाएगा। लेकिन अभी इन पर मंजीकियों से अजाब लाएंगे और इनकी फौज को अंदर ही फंसाएंगे। और फिर उरहान अपनी तलवार निकाल लेता है और मंजीक की जानब बढ़ता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी तलवार से मंजीक की रस्सी काट डालता है। मंजीक खुलती है और एक बड़ा पत्थर अक हिसार किले की जानब फेंक दिया जाता है। और उस पत्थर को दूसरी जानब खड़े जरकुतै और बुरान भी देखते हैं और वह बड़ा पत्थर हवा में से उड़ता हुआ सीधा अक हिसार किले की दीवार से जा टकराता है, जिसकी आवाज किले के अंदर मौजूद लुकास और सोफिया भी सुनते हैं और डर जाते हैं। लुकास कहता है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? और फिर बाहर खड़ा जरकुतै भी अपने सिपाहियों से कहता है, चलो सिपाहियों, इस नापाक किले की गंदी दीवारों को गिरा दो, इसे चला डालो। और फिर इसके बाद जरकुतै और बुरान भी, जो कि दूसरी जानब खड़े होते हैं, अपनी तलवारों से मंजीकियों को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि अंदर किले में लुकास का सिपाही भागता हुआ लुकास के पास आता है और आकर बताता है, जनाब, वो तुर्क मंजीकियों से दीवारों को तबाह कर रहे हैं। यह सुनकर सोफिया कहती, तुर्क, ये कैसे मुमकिन है? लुकास कहता, लानत हो उन पर, उन्होंने हमें कब घेर लिया? और फिर सोफिया गुस्से से कहती, उस्मान, ये उसी का काम है। और फिर दोनों बाहर की जानब जाते हैं। लुकास कहता, दरवाजों को फौरी तौर पर मजबूत करो, दीवारों पर फौजियों की तादाद को बढ़ा दिया जाए। और फिर बाहर उरहान बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बार फिर मंजीक चला देता है। जबकि इसी तरह बाकी सिपाही भी मंजीकें चला देते हैं और बड़े बड़े पत्थर सीधे जाकर अक हिसार किले की दीवारों से टकराते हैं। जबकि दूसरी जानब बुरान और जरकुतै भी बिस्मिल्लाह पढ़कर और अल्लाह का नाम लेकर अपनी अपनी मंजीकें चला देते हैं और उनकी जानब से भी बड़े पत्थर किले की दूसरी दीवारों से जा टकराते हैं और वो किले की पिछली दीवारों की जानब हमलावर होते हैं। और इस तरह उरहान भी यके बाद दीगरे मंजीकियों को चलाता ही चला जाता है और बड़े बड़े पत्थर सीधे जाकर दीवारों को टकराते हैं और दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं।
जबकि दूसरी जानब हमें एक सराय दिखाया जाता है जहाँ पर कराची साहब के सरदारान आए हुए होते हैं और सब एक दूसरे से कह रहे होते हैं, जब हम जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे कराची साहब को अब हमें अपने पास बुलाने की क्या वजह है हजरात। दूसरा सरदार कहता, खबर पहुंचाने वाला अगर कराची का खास जंगजू कायनुमाज न होता तो मैं समझता ये जाल है। और फिर इस दौरान दरवाजा खुलता है और उस्मान साहब अंदर दाखिल होते हैं और आकर कहते हैं, सलामुन अलैकुम। उस्मान साहब को अपने सामने देखकर तमाम सरदारान हक्का बक्का रह जाते हैं और वो कहते हैं, उस्मान साहब ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर एक सरदार कहता है, उस्मान साहब तो आप ही हैं जिसने हमें बुलाया है। तो उस्मान साहब कहते हैं, खुश आमदीद हजरात, खुश आमदीद। और फिर एक सरदार कहता है, उन्होंने कायनुमाज की वफादारी खरीद ली है, ये हमें धोखा दे रहे हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुरहान दरवाजा बंद कर दो। तुरहान कहता, जो आपका हुक्म हजूर, यहाँ से कोई नहीं निकल सकता जब तक कि आप इसे इजाजत ना दे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, पुरस्कून हो जाएं सरदारान, पुरस्कून हो जाएं, आओ बैठें। और फिर कहते हैं, और अब आप सब हजरात तुर्कों के रस्म और रवाज को जानते हैं और आप आलम इस्लाम की खातिर मज़ाहमत करते हैं, आप मैदान जहाद में बहादुरी दिखाते हैं। जिनके पीछे आप चल रहे हैं कराची साहब, इसका रास्ता अब सीधा नहीं रहा। वो गाफिल शख्स राह हक से और हक के ताला के अहकाम से हट गया है। ये सुनते ही तमाम सरदारान एक दूसरे की जानब हैरानगी से देखने लग जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हत्ता के इसने अपनी कौम और मजहब के खिलाफ कुफ्फार से ताउन किया। ये सुनते ही एक सरदार गुस्से से कहता, क्या सबूत है उस्मान साहब, हम पहले सबूत चाहते हैं, आप जो कहते हैं सिर्फ बातें हैं। तो उस्मान साहब कहते, अगर आप सबूत चाहते हैं। और फिर तुरहान से कहते, तुरहान। तो तुरहान दरवाजा खोलता है तो बाहर से कायनुमाज अंदर दाखिल होता है, जिसे देखकर सरदार कहते, कायनुमाज। और तमाम सरदार एक दूसरे से कहने लग जाते हैं, क्या ये हमारे सरदार कराची साहब के साथ गद्दारी कर रहा है। तो दूसरा सरदार कहता, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये अजीब बात है कि यहाँ क्या कर रहा है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चूंकि आप हकीकत जानना चाहते हैं। और फिर कायनुमाज से कहते हैं, कायनुमाज इन्हें बताओ। तो कायनुमाज कहता है, सरदारान उस्मान साहब की हर बात सच है। कराची साहब ने कुफ्फार के साथ ऐसे मामलात में तावन किया जो जायज नहीं, यहाँ तक कि उसने कुफ्फार को उन तलवारों के लिए फौलाद भी बेचा जो हमारे जंगजूओं के खिलाफ उठाई जाएंगी। ये सुनते ही सब सरदारान हैरानगी से एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं और एक सरदार दूसरे से कहता, ये मुतहद हो चुके हैं और कराची साहब पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। दूसरा कहता, ये गैर माकूल है। और फिर एक सरदार उस्मान साहब से कहता, कराची साहब ऐसा नहीं कर सकते। उस्मान साहब कहते, उन्होंने ऐसा ही किया, बिल्कुल ऐसा किया। अब उठो और कराची साहब के रास्ते पर मत चलो, क्योंकि अगर आप इसकी पैरवी करते रहेंगे तो इस बात का यकीन रखें आपका रास्ता भी खराब हो जाएगा। ये सुनकर तमाम सरदारान एक बार फिर एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब आग हिसार किले के बाहर बुरहान मुसलसल अपनी मंजीकियों के जरिए पत्थर किले की जानब बरसा रहा होता है और मुसलसल पत्थर किले की दीवारों से टकरा रहे होते हैं। और फिर इसी दौरान बुरहान और जरकुतै अपने घोड़ों पर सवार होकर बुरहान के पास आते हैं और घोड़ों से नीचे उतरकर बुरहान के पास आकर कहता, सलामुन अलैकुम। बुरहान कहता, वालेकुम सलाम। बुरहान कहता है, हमला बगैर रुके जारी है शहजादे, हम चारों तरफ से आग हिसार पर हमला कर रहे हैं। और फिर जरकुतै कहता, इंशाल्लाह हम इस किले का फौरी तौर पर मुहासरा कर सकते हैं। तो बुरहान कहता, हम जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे, लेकिन अब जो चीज परेशान कुन है वो ये है कि लुकास और इसकी फौज इस किले के अंदर कैद है और कराची जंग में तन्हा है, इसकी बारी फिर आएगी। तो बुरहान कहता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबकि कई सिपाही मुसलसल मंजीकियों के जरिए पत्थर किले की जानब बरसा रहे होते हैं और अंदर किले में लुकास और सोफिया पत्थरों से बचते बचाते किले की दीवारों की जानब आ रहे होते हैं। हर तरफ से पत्थर बरस रहे होते हैं और वो बहुत ही जल्द किले की दीवारों पर आ जाते हैं और बाहर देखने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई फौज नजर नहीं आती। लुकास पूछता, वो कहाँ है। तो उसका सिपाही बताता है, वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं जनाब, वो हर तरफ से पत्थर फेंक रहे हैं। तो सोफिया कहती, उस्मान की फौज यहाँ से नजर नहीं आ रही। तो लुकास कहता है, ऐसा लगता है कि वो दरख्तों के पीछे छुपे हुए हैं और हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि इधर जरकुतै उरहान से कहता है, और अब जबकि इन कुत्तों पर पत्थर बरस रहे हैं वो शैतान खुद को महल से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। तो उरहान कहता, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर को नहीं छोड़ेंगे, इन्हें एक लम्हे के लिए भी मुहासरे की चाल पर शक नहीं होना चाहिए, खास तौर पर कराची साहब को। चुनाचे कराची साहब जंग में अकेले रह गए हैं। और फिर इस दौरान जब कई सिपाही मंजीक के जरिए पत्थर छोड़ते हैं जो कि सीधा सोफिया और लुकास के पास दीवार पर आकर टकराता है, जिससे सोफिया और लुकास बिगड़ जाते हैं। सोफिया गुस्से से कहती, फौरन फौज निकालो, इन्हें उस्मान की फौज को तहस नहस करने दो, जल्दी करो। तो लुकास भी गुस्से से कहता, उस्मान मंजीक से इन दीवारों में खुलने वाला हर सुराख को मैं तुम्हारे जंगजों की हड्डियों से भरूंगा। और ये कहकर नीचे की जानब रवाना होता है। और फिर बाहर उरहान बुरहान और जरकुतै से कहता, अब जंग का वक्त है, चलो चलते हैं, चलें कराची साहब के खिलाफ जंग में अपने हजूर को तन्हा न छोड़ें। और फिर इस तरह बुरहान बुरहान और जरकुतै अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और मैदान जंग की जानब चल पड़ते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।